ये DC2 का क्वेश्चन पेपर है। DC2 पेपर दिसंबर 2021। ठीक है, दिसंबर 2021 अभी एग्ज़ाम हुआ है मार्च मंथ में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे, पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ब्रीफ में डिस्कशन करूंगी ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। बट जो भी चीज़ें हम ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे उसी को फर्दर आपने एक्सप्लेन करना होता है। एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है कि हाईलाइट पॉइंट्स, आपने जो भी क्वेश्चन पढ़ा है तो उसके कौन कौन से पॉइंट्स एकदम से आपने रिमेंबर करना होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है तो मैं इसके हाईलाइट्स पॉइंट्स कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसमें पुट करनी है। तो वो हाईलाइट्स पॉइंट्स अगर फटाफट से आप उस टाइम रफ में लिख भी लो, एक दो पॉइंट्स, दो चार पॉइंट्स, ताकि आप भूल ना जाओ, और उन्हीं पॉइंट्स को आपने फर्दर एक्सप्लेन करना होता है। ये नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन एकदम से आपको याद करना है, नहीं, आप 5-6 थिंग्स उस क्वेश्चन के बारे में याद आ जाए आपको तो आप उसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। इस क्वेश्चन पेपर से आपकी पूरा बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का आएगा, आपका जब एग्ज़ाम होगा कितने मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी ये क्वेश्चंस मैं इस क्वेश्चन पेपर में आए हैं इनको ऑलरेडी हमने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाले हैं। अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देख सकते हैं मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने सभी मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है पहले ही, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उनसे आप पढ़ो, आप अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी। और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स मैं आगे प्रोवाइड करूँगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल भूले ना चैनल को सब्सक्राइब करना। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, कुपोषण का शब्द का अर्थ बताना था, इसमें 5 मार्क्स का है ये। और कुपोषण का मतलब ये होता है कि बच्चे में पोषक तत्वों की कमी हो जाना। ठीक है, जो भी हमारे पोषक, हम इसमें अर्थ बताओ कि हमारी बॉडी को सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण सभी। तो जब इन पोषक तत्वों की कमी हो जाए बॉडी में तो बॉडी कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इस तरह से इसमें अर्थ देना था और एक उदाहरण भी देना था। ठीक है, उदाहरण देते हुए कुपोषण और संक्रमण के बीच अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। अब देखिए, कुपोषण और संक्रमण जो है आपस में एक साथ ही है, एक साथ कनेक्टेड है, आपस में जुड़े हैं। कैसे? क्योंकि जब बच्चा कुपोषित होगा, अगर उसको पूरी तरह से पोषण नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसका बॉडी संक्रमित हो जाएगा, उसकी बॉडी जल्दी से संक्रमण के प्रभाव में आ सकती है। और जैसे संक्रमण होगा बच्चे को, है ना, तो बच्चा फिर से भोजन नहीं कर पाता है। संक्रमण जिस बच्चे को होता है वो भोजन नहीं कर पाता, उसको भूख नहीं लगती है, तो वो फिर भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाएगा, तो फिर से कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो ये आपस में कनेक्टेड है। अगर कुपोषित है तो संक्रमण हो जाएगा, अगर संक्रमित है तो कुपोषण हो जाएगा। इस तरह से आप एक उदाहरण भी इसमें दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करना था आपने। संतुलित आहार, ये क्वेश्चन भी मैंने अटैम्प्ट किया है, आप देख सकते हैं वीडियोस। संतुलित आहार में सभी प्रकार की जो पोषक तत्व है उनको समानुपात में दिया जाता है, समानुपात, ताकि हमारी बॉडी के जितने भी पोषक तत्व है सभी प्राप्त हो सके। तो इसके लिए भी उदाहरण देना था। देखो, जो भी क्वेश्चन आप तैयार करते हो उसमें हमने उदाहरण जरूर देने होते हैं, तो एग्जाम्पल्स आपने याद करके रखने होते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उपलब्ध कार्बोज के कार्यों का वर्णन। तो उपलब्ध कार्बोज के कार्य आपके ये क्वेश्चन भी अटेम्प्टेड है, मेरे वीडियोस देख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी आप, कि उपलब्ध कार्बोज जो कि इसका होता है कि मेन ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य होता है, और जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, उसको अन्य कार्यों के लिए मुक्त रखना प्रोटीन को। और कार्बोज वो काम करता है, ठीक है, और प्रोटीन को फ्री रखता है अन्य कार्यों के लिए। और इसके अलावा जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उनसे लड़ने में सहायता भी करता है कार्बोज। तो इस तरह से देना था आपने इसमें। वे पोषक तत्व जिनकी ज़रूरतें गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान आपने मेन पॉइंट्स फटाफट से लिख लेने हैं, उसको फिर बाद में फर्दर एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसमें कैलोरीज की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है जब गर्भावस्था होता है। तो गर्भावस्था में ये होता है कि विशिष्ट कारण भी बताना है ना इसमें। जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसके विकास के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो दूध निर्माण हो रहा है अंदर, ठीक है, अब बच्चा क्या है, जब बच्चा पेट में होता है तो दूध निर्माण का कार्य उसी टाइम शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी अतिरिक्त
पोषण की आवश्यकता होती है माता को, ठीक है। तो इस तरह से आपने देना है। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए दोपहर के भोजन, तो स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उसके लिए भी दोपहर के भोजन का आपने पूरा मेन्यू बनाना था। जैसे कि चपाती दे सकते हैं उसको, है ना, कंदमूल ज़रूर उसमें ऐड करना होता है, फल, इसके अलावा मटर पनीर, उसमें आपका पनीर भी आ गया, मटर भी आ गई, सब्जी आ गई। इसके अलावा आप उसको कंदमूल में आप पालक आलू दे सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक मीठा, जिससे कि मीठा भी प्राप्त हो उसको, चीनी या गुड़ की जगह पर तो कस्टर्ड दे दिया। तो इस तरह से पूरी सूची आपने इसमें पूरी सूची बनानी थी, है ना। और उस जो भी आपने सूची बनाई है उससे उसे क्या पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं तो सब एक्सप्लेन कर सकते हो आप। जैसे कि आप रोटी या चावल, उसको कैलोरीज मिल रही है, ऊर्जा मिलेगी। इसके अलावा कस्टर्ड से उसको एनर्जी मिल रही है, वही ऊर्जा मिल रहा है ना। पालक से उनको प्रोटीन मिल रहा है, पालक, कंदमूल। तो ये सब चीज़ें आपने बाद में उसको पोषक तत्व कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं बताना था। पहले तो आपने सूची बनानी है और उसके बाद कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है। मूल मिश्रण क्या है, ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किया है, इसकी शॉर्ट वीडियो डाली है और लिंक डाल दूँगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा सुनीता 2 वर्षीय सक्रिय बालिका है, उसके लिए आहार योजना बनाते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया होता है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन पे अटेम्प्टेड है, इसमें कुछ नहीं है। जो बच्चा है 2 वर्षीय बच्चा, तो उसको उसके एज ग्रुप को ध्यान में रख के, किस आयु वर्ग का है उसको ध्यान में रख के हमने उसकी आहार योजना बनानी है। तो 5 इसमें हमको आहार योजना बनाते समय क्या महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना है ये हमने बताना है, ना कि आहार योजना नहीं बनानी है, बल्कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको सूचीबद्ध करनी है। तो महत्वपूर्ण बातें यही है कि जब हम 2 वर्षीय बच्चे का खाना आहार योजना बना रहे तो हमें ध्यान रखना है कि वो जो बच्चा है उस खाने को अच्छे से पकड़ सके, है ना। दूसरा, उस खाने से उसको उसको पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। और अगर हम उसको मांस दे रहे हैं या फिर मछली दे रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल मुलायम हो वो खाना, है ना। इस तरह की चीज़ों को हमने ध्यान में रख के उसको जो है खाना देना है, ये है इसमें। और इसके अलावा शिशुओं को बीमारी के दौरान और उसके पश्चात आहार देने के संबंध में 5 बातें। अब जैसे शिशु है, बच्चा है, तो शिशु की बीमारी के लिए, शिशु है तो क्या वो तरल पदार्थ ही लेगा ना वैसे भी। तो कौन सी 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए बीमार, तो जब बच्चा बीमार होता है तो मेन ये होता है कि वो माता को ये जो है दूध बिल्कुल भी, स्तनपान कराना बिल्कुल भी बंद नहीं करवाना है, माता को स्तनपान कराते रहना है। इसके लिए हम माता को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि उसको बिल्कुल ध्यान दे और उसको मतलब दूध पिलाएं, और कुछ कुछ देर के बाद उसको थोड़े थोड़े अंतराल के बाद खाना खिलाते रहें। या फिर जो भी तरल पदार्थ आप उसको दे रहे हैं, तरल पदार्थ ही देना है बच्चे को, ताकि उसको पानी की कमी ना हो उसकी बॉडी में। तो इन सब चीज़ों का हम इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो फिर नेक्स्ट आ गया आपका क्रेटिना किस कारण होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं। तो क्रेटिना जो है आयोडीन की कमी के कारण होते हैं, और आयोडीन की कमी के अपर्याप्त मात्रा अगर मिलती है तो इसके कारण जो है क्रेटिना बीमारी हो जाती है। और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हम आयोडीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं उसके खाने में, या फिर जो भी वो नमक इस्तेमाल कर रहा है वो आयोडीन युक्त होना चाहिए, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। आयोडीन की गोलियां प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह से उसको आयोडीन देना है। तेल भी आयोडीन वाला मिलता है तो तेल पर प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रेटिना की रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा बेरी स्कर्वी, मतलब इसमें था कि 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। इन बीमारियों के बारे में बताना था आपने, बेरी क्या होता है और इसकी जो है क्या रोकथाम के लिए क्या सलाह देंगे आप। तो बेरी आपको पता है कि जो है विटामिन एक होती है थाइमीन करके, और उसकी कमी के कारण होता है बेरी। तो उसके खाने में, भोजन में बेरी जो थाइमीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जैसे चावल है, चावल अगर बहुत ज़्यादा पॉलिश चावल ले लिए तो उसमें थाइमीन की हटा दी जाती है। तो ये नहीं करना है, पॉलिश चावल यूज़ नहीं करने, प्रयोग नहीं करने थाइमीन वाले चावल, या फिर अनाज जो छिलके वाले अनाज है वो करने इसके लिए। तो इस तरह से आप इसमें दे सकते थे। और स्कर्वी भी वैसे ही है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन सी वाली सिट्रस फ्रूट्स उसको देने, सिट्रस सब्जियां देनी है उसको, विटामिन सी की गोलियां दे सकते हैं। इस तरह से आप इसमें लिख सकते थे।
देखो 7 क्वेश्चन है और आपने 5 ही अटैम्प्ट करने थे, तो 6 क्वेश्चन आ गया आपका। 6 क्वेश्चन में ICDS के कार्यक्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने अटैम्प्ट किया। ICDS के कार्यक्रम में आप देख सकते हो कि पूरक आहार देते प्रदान करते हैं, ये टीकाकरण देते हैं, ये टीकाकरण प्रदान करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेवाएं जैसे कि ये भार नापन, ये सारा कुछ करते हैं बच्चे का, है ना। तो ये सारी चीज़ें ICDS के कार्यक्रम में आती है। बच्चे के शारीरिक वृद्धि की निगरानी के लिए आप बच्चे के वजन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, ये वृद्धि चार्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें जो है बच्चे का भार को मापकर हम उसके जो है निगरानी कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो बच्चे का भार है तो वो तभी पता चलती है जब बच्चे की आयु बिल्कुल सही हो। सही आयु का पता होना चाहिए, इसमें बच्चे की सही आयु को सुनिश्चित करना होता है और उससे हमें उसके भार का पता चलता है और भार के जो है उपयोग से हम उसका बच्चे का जो है वृद्धि पर निगरानी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे आपने। देखो 7th में क्वेश्चन में आ गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप जो है आप 5 ही क्वेश्चन आपने करने थे और 5 में से देखो 7 क्वेश्चन चल पड़ा है। तो एक मैं इसमें और बता देती हूँ कि बच्चे की गंभीर अतिसार के लक्षण बताइए। गंभीर अतिसार मतलब इसमें जो है निर्जलीकरण हो जाता है बच्चे की, और बहुत ज़्यादा जब निर्जलीकरण हो जाए तो बच्चा जो है बिल्कुल उसमें जो है बहुत ही स्थिति उसकी ख़राब हो जाती है ना। तो इतनी गंभीर स्थिति में जब अतिसार हो जाता है तो फिर वो पानी वगैरह खुद भी नहीं ले सकता है, तो उसको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ना। क्योंकि निर्जलीकरण बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर बच्चा पानी तो पी नहीं सकता, असमर्थ होगा ना उसमें। तो ये था, इसमें ये बताने को था। तो इस तरह से आपका 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं बहुत ही अच्छे से तरीके से। बहुत ही इजी पेपर था, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो आपके क्वेश्चंस जो है आप इसको देखो। बेसिक आइडिया यही होता है जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, मेरी एडवाइस यही है कि मेन हाईलाइट्स जो पॉइंट्स है जो आपने लिखने हैं उनको आप पहले ही रिमेंबर कर लो, या फिर उनको कहीं पर शॉर्ट में पेंसिल से लिख लिया और बाद में तो उसको ही एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।